हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम ऑल यूजी कोर्सेज एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के पास हिंदी सी यानी कि हिंदी गा, सोशल मीडिया और व्लॉग लेखन है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अभी जितने भी इस वाली बुक्स के अंदर लेसन्स थे हमारे यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 1 और नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए। अब यूनिट नंबर 2 का जो हमारा लास्ट लेसन है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस वाले लेसन की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोशल मीडिया के लास्ट वाले यूनिट को, जिसमें कि लास्ट लेसन आपका दिया हुआ है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबको पहले ये बता दूं कि आपकी जो है सारी वीडियोस बन चुकी है इस वाले बुक की। तो जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है वो बस जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना कर लीजिए, वही आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा। तो सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष अगर हम देखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, इसमें बताया गया है कि किसी भी सामाजिक अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया हेतु विज्ञापन निर्माण। कि अगर हम सामाजिक अभियान चल रहा है, कोई भी एक रैली है, कुछ भी एक रैली चल रही है या फिर अभियान किया जा रहा है किसी भी प्रचार के लिए, उसके एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो सोशल मीडिया जो है ना उसके लिए जो विज्ञापन निर्माण है वो कैसे, जैसे भारत में सामाजिक अभियान हेतु जो विज्ञापन होते हैं, सामाजिक अभियान हेतु विज्ञापनों के लिए जो रणनीति चलाई जाती है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें विज्ञापन लिखने के लिए जो है बक्सा बनाना क्यों ज़रूरी है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, विज्ञापन में क्या लिखना ज़रूरी होता है ना, विज्ञापन लेखन की विशेषता क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रो में हम जानते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले उसका इंट्रो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ी बहुत एटलीस्ट उसकी जानकारी हो। जैसे इसमें बोला गया है कि जो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो जो लैटिन भाषा की जो शब्दकोश में एक शब्द है, लैटिन भाषा की जो डिक्शनरी है उसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है जिसे हम एडवर्टेयर कहते हैं। एडवर्टेयर का मतलब होता है कि मनुष्य की मन स्थिति को जोड़ना, यानी कि जो मनुष्य की मन स्थिति होती है उसको किसी चीज़ से जोड़ना। तो देखो, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी कि जो एडवर्टीज़मेंट आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट जिसे आप बोलते हो, एडवर्टीज़मेंट बोलते हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है थोड़ा। तो इसी शब्द से अंग्रेजी में एक शब्द बनाया गया है जिसको हम एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट जो है आपका, इसका मतलब है कि अपनी बात को मोहक और सटीक ढंग से सामान्य तक पहुंचाना। अगर आप कोई भी बात, अपनी बात को जो है दूसरी जनता तक पहुंचाना चाहते हो तो वो किसके थ्रू पहुंचेगी, किसके द्वारा पहुंचेगी, एडवर्टीज़मेंट के द्वारा। अब विज्ञापन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो विज्ञापन जो है वो दर्शकों की मन स्थिति को परिवर्तित कर देता है। आपने देखा होगा लगी 5 करोड़ की शर्त, आपने देखा भाई फेयर एंड लवली का ऐड आया, कोई एक काला व्यक्ति था, उसके ऊपर जो है क्रीम लगाई और उसके बाद में वो गोरा हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारी मन स्थिति को एकदम ही मोड़ देता है और दिमाग को वशीभूत कर लेता है, यानी कि हिप्नोटाइज कर लेता है अपने आप में उसको। और उसके बाद में दर्शक क्या करते हैं, वो उस पर भरोसा कायम कर लेते हैं और उसके बाद में दर्शकों को जो है इसमें वो लाभदायक होता है कि वो इन सब चीज़ों को अपने तरीके से ग्रैब कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई सामाजिक अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया हेतु विज्ञापन निर्माण। अब सामाजिक अभियान है अगर कोई भी, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है जो विज्ञापन है वो कैसे होगा। तो देखो, विज्ञापन जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता, प्रदूषण, परिवार नियोजन, धूम्रपान, ड्रग्स, शराब, इनके खिलाफ जागरूकता अभियान जैसों के लिए जो है सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। अब लोक सेवा विज्ञापन इसे कहा जाता है। कि सपोज आपने देखा होगा कि भाई तंबाकू के विरुद्ध जो है विज्ञापन चलते हैं, ठीक है, कि आपने देखा होगा टीवी के अंदर एड्स आते हैं जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो तंबाकू खाते हुए उसके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, उसके मुंह में कैंसर हो गया है, फिर दिखाया जाता है कि भाई इनका जबड़ा निकालना पड़ेगा, ये वो। तो क्यों दिखाया जा रहा है, वो एडवर्टीजमेंट इसलिए दिखाया जा रहा है कि उससे होने वाले नुकसान से लोग बच सके। तो इसी प्रकार के सार्वजनिक सेवा विज्ञापन का उद्देश्य जो है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में इनका मेन मोटिव होता है कि जनता को अवेयर करना है, उनको जागरूक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसमें बोला गया है कि भारत में सामाजिक अभियान हेतु विज्ञापन। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भारत में जो पहला सार्वजनिक सेवा विज्ञापन जो था, भारत में सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1976 यानी कि 1976 में परिवार नियोजन अभियान के माध्यम से हुआ था। परिवार नियोजन का मतलब था कि जो फैमिली प्लानिंग होती है ना, लोग क्या करते हैं कि भाई हम दो हमारे गिन लो, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है, या हम दो हमारे होने दो। तो कहने का मतलब क्या है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, इससे निपटने के लिए सबसे पहला विज्ञापन बनाया गया 1976 में, जो परिवार नियोजन अभियान के माध्यम से था। उसके अंदर बताया गया था हम दो हमारे दो।
छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस तरीके के विज्ञापन जो है टीवी पर और बहुत जगह पर आपने देखा होगा, दूरदर्शन को भारतीय जनता के बीच में पहुंचाया गया और आकर्षक नारे और डिज़ाइन लेकर जो है देश के नागरिकों को इस चीज़ के बारे में समझाया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो पर मेरे को लगता है ना कि उस टाइम जनता ने ना इस बातों को सीरियसली नहीं लिया और इसलिए आज पॉपुलेशन के मामले पर जो है चाइना से पहले हमारे भारत का नाम लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञापनों ने अपना असर तो डाला, पर कहीं ना कहीं भारत के लोग जो है उस विज्ञापन को उस तरीके से नहीं ले पाए। अब इसका उपयोग जनता को जागरूकता के लिए जो है भारतीय जनता के जीवन में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब उसके बाद में हमारा पॉइंट आएगा कि जो सामाजिक अभियान है उनके लिए विज्ञापन हेतु रणनीति, जो सामाजिक अभियान है तो उनके लिए कैसे। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि विज्ञापनों को नियोजित करने के लिए, एक प्लानिंग बनाने के लिए सबसे पहले अपने संदेश का संक्षिप्त विश्लेषण करें। जो भी आप संदेश पहुँचाना चाह रहे हो उसको आपको एनालाइज करना है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो समग्र समाज के लिए लाभदायक है भी या नहीं। जो भी आप सोच रहे हो वो जनता के लिए लाभदायक है या नहीं है। ठीक है, आप इसे अपने किसी उत्पादन को बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं और ना ही अपने संगठन के नाम के लिए बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक हो और सरल हो और अच्छा हो, जनता के लाभदायक के लिए हो। अब उसके बाद ये चीज़ चेक करो कि जो संदेश देने के लिए कौन सा विज्ञापन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा माध्यम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, संदेश को एक सूचनात्मक तरीके से चित्रित करके और चित्रित करने के बाद में लंबे समय में समाज को प्रभुत्व करता रहे, एक ऐसा वो बना दिया जाए कि वो लंबे समय तक समाज के बीच में चलता रहे। अब समय आ गया है कि आप अपने उन लक्षित दर्शकों का चयन करें जिसमें आप संपर्क करना चाहते हैं, चाहे वे पूरे समुदाय की जागरूकता की बात करें या फिर कुछ विशिष्ट वर्ग की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, किसी आयु, लिंग, जाति, किसी भी उसके आधार पर आपको जो है विभाजनों के आधार पर संपर्क करना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो फोर्थ पॉइंट आएगा तो वो चरण बजट का निर्धारण करना है। तो मुख्य प्रश्न ये है कि उस विशिष्ट अभियान के लिए जो राज्य सरकार है, जो गैर सरकारी संगठन है, वो कितना बजट आवंटित करेंगे, कितना पैसा इसके लिए खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है, जो आपका मेन यहाँ पर जो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि जितने भी भारतीय सामाजिक अभियान हुए हैं उनमें विज्ञापनों के लिए जो प्रमुख सामाजिक मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से जो है वो सामाजिक मुद्दे और जो अभियान जो है वो चलाए गए। सबसे पहले एड्स जागरूकता। अब जो HIV एड्स के बारे में आपने सुना होगा कि भारत जहाँ पर तकरीबन 1.25 अरब से अधिक लोगों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, नहीं था, क्योंकि अब क्या हो गया है कि अब जो है भारत जो है चाइना से भी ऊपर, यानी कि सर्वप्रथम पहले स्थान पर आ चुका है। अब अनुमान लगाया गया है कि लगभग 30 लाख से अधिक लोग, ये जो एड्स जैसी बीमारी है इससे लोग बीमार हैं। अब इस बीमारी के फैलने का सबसे अहम कारण था HIV, एड्स के प्रति जागरूकता ना होना। तो लोगों को जागरूकता नहीं थी, लोगों को ये नहीं पता था कि HIV एड्स होता क्या है। क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर आप देख सकते हो कि भाई पॉवर्टी है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, अनएजुकेटेड पीपल है और हेल्थ इश्यूज़ चलते हैं सबके साथ में। तो ये सारी चुनौतियाँ बनी रही है। इसलिए इस स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए एक शक्तिशाली अभियान चलाना बहुत ज़रूरी था। अब उसके बाद में विज्ञापन बनाए गए कि भाई जिसमें बताया गया, विज्ञापन की थीम थी एड्स छूने से नहीं फैलता। जैसे किसी को एड्स था, वो ऑफिस में गया, उसने खाना खोला तो लोग उसके साथ खाना नहीं खा रहे हैं, तो फिर विज्ञापन में दिखाया गया कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि छूने से नहीं फैलती है। अब इस विज्ञापन के माध्यम से क्या हुआ, लोगों में जागरूकता फैलाई गई और एड्स छूने से नहीं होता ये बात लोगों तक पहुँचाई गई। तो ये विज्ञापन का सबसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि आप विज्ञापन देखने के बाद में चीज़ों को सुधार सकते हो, पहला। दूसरा आया पल्स पोलियो जागरूकता। अब पल्स पोलियो जागरूकता, इसके अंदर आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की। तो ये क्या है, ये भी एक एड्स है, एक एडवर्टीजमेंट है जो कि जनता के बीच में जागरूकता फैला रही है। तो भारत में पल्स पोलियो जो है सबसे पहले 1998 में स्टार्ट हुआ। अब जब 1998 के अंदर स्टार्ट हुआ तो उस समय ना टीवी पर अमिताभ बच्चन ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अमिताभ बच्चन आपको पता है बिग बी और बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं, तो उनको देखकर तो हर कोई जो है चीज़ों को समझेगा। तो टीवी और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, जो अमिताभ बच्चन थे उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी तरीके से चीज़ों को सबके सामने लेकर आए कि भाई 2 बूंद ज़िंदगी की, इस तरीके के जो है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और इसी एडवर्टीज़मेंट से लोगों के बीच में जागरूकता पहुँची। उसके बाद में आता है आपका डायबिटीज़, जिसको हम मधुमेह बोलते हैं हिंदी में। इसकी जागरूकता के लिए सचिन तेंदुलकर नाम का एक प्लेयर है जो कि
गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। उन्होंने जो है इसके वो ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने गंभीर बीमारियों को समझते हुए जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने सहयोग दिया। इस ऐड को चलाने की जो है आवश्यकता थी और फिर इस ऐड को आगे चलाया गया और जीवन को सुखमय बनाने के लिए, भारत के लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली दे सकें, इस तरीके से लोगों को जो है जागरूक किया गया इस ऐड के थ्रू। उसके बाद में आया अच्छी स्वच्छता की आदतें। अब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो आप आज भी जानते हो, पर इससे पहले जब हम बात करें तो पहले उस टाइम पर स्वच्छ भारत अभियान नहीं था, पर उस समय स्वच्छता की बातें बहुत ज़्यादा की जा रही थी। और उस समय भी बहुत सारे मीडिया चैनलों पर जो है कुछ महीनों में भारत में 74 मिलियन से अधिक लोगों तक जो है ये बात पहुंचा दी गई कि भाई शौच के लिए शौचालय का उपयोग करें, अच्छा पानी पिएं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई। फिर स्वच्छ आदत, स्वच्छ भारत, इस तरीके के अभियान चलाए गए। उसके बाद में आता है आपका नेत्रदान अभियान। नेत्रदान यानी कि आई डोनेट करने वाला। तो भारत में लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है कार्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। अब जो कार्नियल ब्लाइंडनेस है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक बीमारी है। अब भारत में सफलतापूर्वक इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ अनभिज्ञता के कारण लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पर बताया गया है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूकता नहीं है, उनको नहीं पता है, तो इसलिए लोग इसकी चीज़ों को बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। और जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है कि मरने के बाद लोग क्या करें, सिर्फ आंखें दान कर सकते हैं। एक सरल फॉर्म भरकर और भविष्य में कई और दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई अगर वो अभी नेत्रदान के लिए अगर अपना एक फॉर्म भर देते हैं कि मरने के बाद में उनकी आंखें निकाल ली जाएगी, तो उन्हें क्या है भाई, वो तो चले गए, पर उन्हीं आँखों से कोई और भी तो देख सकता है, ठीक है। उसके बाद में पानी, तेल, बिजली बचाएं। पानी, तेल, बिजली बचाएं, इस पे भी बहुत सारे जो है एडवर्टीज़मेंट दिखाए गए हैं, बहुत सारे विज्ञापन दिए गए हैं। इसमें आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर ग्रह के रूप में दिखाया हुआ है। इस समस्या से लड़ने के लिए दुनिया भर में अभियान चलाए जा रहे हैं कि भाई पानी जो है बेशकीमती है और बेशकीमती संसाधनों में पानी, तेल, बिजली सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसका ईमानदारी से प्रयोग करें। बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आपने देखे होंगे टीवी पर। फिर आता आपका नशे में ड्राइविंग के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट दिखाए गए हैं कि शराब पीकर गाड़ी भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तो उन्होंने दिखाया गया शराब पीकर गाड़ी चलाना और ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐड इसमें दिखाए गए। फिर परिवार नियोजन, वही वाली बात जो मैंने आपको बताया था कि भाई फैमिली प्लानिंग की बात बोली गई है कि भारत एक गरीब, बेरोजगारी और अशिक्षा, बीमारी, कुपोषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहा है। तो इसके लिए भी भारत ने क्या करा है, बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट चला दिए हैं। सेम वहीं एक और लास्ट आपका आएगा कि कन्या भ्रूण हत्या, कि जो लड़कियों को जब पैदा होते ही जो है मार दिया जाता था, या फिर उनको बस पता चल जाए कि भाई लड़की है पेट में, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और उसके बाद में उसको बच्चा गिरा दिया जाता है। तो उसके प्रति भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ये एक कुप्रथा जो थी ना, वो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ज़्यादा थी। वहाँ पर क्या होता है, लड़की पैदा हुई उसे मार दिया। तो फिर उसके बाद में लिंगानुपात भी बिगड़ गया। लड़कों की संख्या बताया गया कि 1000 लड़कों की संख्या पर सिर्फ 947 लड़कियाँ थी। अब 10 साल बाद में 1000 लड़कियों की जो 2011 की जो जनगणना थी, उसके अंदर वो 1000 लड़कियों की जनसंख्या 927 तक आ गई नीचे। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे एडवर्टीज़मेंट इसलिए दिखाए गए हैं कि भाई आप जो है किसी भी तरीके से जागरूक हो सको। तो आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो का पहला पार्ट कंप्लीट होता है यहीं पर, और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बना कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। इतना आपको समझ में आ गया विज्ञापन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।